हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सेंट्रल गाइड पे। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। आज हम बात करेंगे मैथ्स की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में, जो आपको चाहे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैथ्स आपको हर जगह काम आएगा। हो सकता है इससे पहले आपने बहुत लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन मैं आपको दावा के साथ ये कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको कोई और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ये सलाह क्यों दे रहा हूँ? हु एम आई टू गिव यू दिस एडवाइस? मैंने इस साल एसएससी सीजीएल 2025 क्रैक किया है। इससे पहले मैं ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल 2024 के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वर्किंग हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि जब हम नई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, हमें नहीं पता होता है कि जो सोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो सोर्सेज सही हैं, क्या इन्हीं सोर्सेज से मेरा सिलेक्शन होगा। डाउट तो आता है ना। तो आज उन डाउट्स को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, मैथ्स में ना सबसे ज़रूरी होता है बेसिक, और बेसिक मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आपके लिए एकदम मस्ट है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले तो जो हर कोई आपको बताता ही होगा कि यार आपको टेबल ज़रूर आने चाहिए। बिल्कुल, आपको टेबल्स आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में एक एज ले जाते हैं ना, तो वो जो आप साइड पे लिखते हैं ना कि 17 × 26, ठीक है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई, वो सब नहीं करना है। यहाँ पे आपको नंबर या तो ब्रेक करना आना चाहिए या फिर आपको टेबल आना चाहिए सीधा सीधा। तो उसके लिए आपको 1 से लेके 20 तक मिनिमम टेबल तो आने ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा मैं आपको कुछ टेबल्स ऐसे बताऊंगा जो आपको आने चाहिए। जैसे कि 17 का टेबल, 23 का टेबल, 27 का टेबल, 37 का टेबल, 19 का टेबल, 13 का टेबल। ठीक है, ये सब आपको स्पेसिफिकली आने ही चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये वो नंबर्स है ना जो आपको क्वेश्चंस में दिखते रहें। ठीक है, दूसरा स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर सब बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आने चाहिए। मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं, मुझे नहीं आते। मुझे 35 तक आते हैं, कुछ बीच में आते हैं। जैसे कि कुछ तो बहुत आसान है, जैसे 40 का 1600 होता है। अब 45 का करोगे तो 5 का 25 और 4 × 50 तो 2025। तो ये सब तो आने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि 1 से लेके 50 तक अगर आपको आते हैं और आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाएंगे। ठीक है, क्यूब्स मेरी राय में आपको 1 से लेके 20 तक आने ही चाहिए। अगर आप 25 तक कर पाए तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा कैलकुलेशन आपको अपनी बढ़ानी कैसे है। द पंडित्स का एक ऐप है, द पंडित्स एक टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे अगर कोई बच्चा डेली शेड्यूल सोच रहा है कि यार मेरे पास शेड्यूल नहीं है, मुझे शेड्यूल चाहिए, आप द पंडित्स को फॉलो करिए। वहाँ पे डेली शेड्यूल आता है कि रोज़ आपको क्या क्या कितने कितने घंटे करना है, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा उनका एक ऐप है जहाँ पर आपको कैलकुलेशन क्विजेज़ मिल जाएंगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन प्रैक्टिस करेंगे ना रोज़, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वो रोज़ करने हुए ना आपको थोड़े दिनों में फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन जब आपको 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने हो जाएंगे, तब आपको फ़र्क दिखेगा। कहाँ पे? आपके सेक्शनल्स में, आपके मॉक्स में, ठीक है, आपके डेली प्रैक्टिस में। बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। देखो, छोटा सा क्रक्स है, सिलेबस, रिवीजन, मॉक्स, सिलेक्टेड। क्या बोला मैंने? सिलेबस, रिवीजन, मॉक्स, देन यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, अब सबसे पहली बात, सिलेबस कहाँ से करना है। चाहे कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है, चाहे कोई रिपीटर है, ये स्ट्रैटेजी दोनों के लिए काम की है। अगर आप सिलेबस एक बार कर चुके हैं तो फिर तो देखिए आपको 2 ही चीज़ें करनी है। उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक्स लगाइए। मॉक्स से इम्प्रूव करेंगे आप। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्क्रैच से शुरू कर रहा है तो सबसे पहले वो सोच रहा होगा कि यार किस टीचर का कोर्स लूँ, ठीक है, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। तो देखो, पहले मैं अपना सोर्स बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जिनका भी लेना चाहिए, सब अच्छे टीचर्स हैं यार। मैंने आभास सैनी सर का सुपर 100 बैच लिया था। ठीक है, और उसके बाद मैंने उसे ही बार बार रिवाइज़ किया है। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, ठीक है, और आप एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है, दूसरे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है,
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है लेकिन उनका मैथ्स ऑल्दो उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर वो चाहते हैं कि यार मुझे एकदम बेसिक से अच्छे से करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप आभास सनी सर का स्पार्टन्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और नहीं, अगर आपका मैथ्स थोड़ा सा एवरेज पे आता है, ठीक है, आपने चीज़ें कुछ करी हैं, थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी आपको समझ आ जाता है, तो फिर आप सुपर 100 ले सकते हैं, सुपर 100 से भी आपका हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। अभिनय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गगन प्रताप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आदित्य रंजन सर हैं, ठीक है, रेमो सर हैं, उसके अलावा भूटेश सर हैं, ठीक है। लेकिन मेरे सोर्सेज जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि आप आभास सनी सर का स्पार्टन्स या सुपर 100 खरीद सकते हैं। स्पार्टन्स उनके लिए जो एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, और सुपर 100 उनके लिए जिनको बेसिक थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। अब ये तो रही कोर्स की बात। दूसरी बात है कि कोर्स खरीदना क्यों है यार। बच्चे बोलेंगे कि इतने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, इतनी सारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, हम यूट्यूब से ना कर लें। बिल्कुल यार, गो अहेड, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ होती है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में हर चीज़ अगर आपको मिल रही हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, ठीक है, वो ऊपर से आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइड भी कर रहे हैं, कोर्स वहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा रोल प्ले करता है इस सेंस में कि वो आपको एक डिसिप्लिन देगा। रोज़ आपकी क्लास लगेगी, रोज़ आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, मे बी वीकेंड पे थोड़े बहुत कुछ उनके जो भी टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे उनमें टेस्ट वगैरह हो रहे हों, या फिर वो एक मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं टीचर्स कि हाँ ठीक है, कितना किसने क्या कर लिया, तो वो थोड़ा सा डिसिप्लिन बिल्ड करता है। जब आप खुद से करते हैं ना, तो अगर आप डिसिप्लिन हैं बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बच्चा ऐसा है जो डिसिप्लिन नहीं होता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो कोर्स आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा। इन कोर्स के आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं, देखो नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे ना, तब आप पूरा सिलेबस दोबारा से नहीं देख सकते यार। ये वो कॉलेज वाला नहीं है या स्कूल वाला नहीं है कि चैप्टर को शुरू से फिर से टीचर से समझ लिया, ना 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 ना। यहाँ जब वन शॉट भी मिलेगा ना, वन शॉट भी देखने का टाइम नहीं मिलेगा लास्ट टाइम में, इसलिए आपके नोट्स होने चाहिए। और दो तरह के नोट्स होने चाहिए मेरी एडवाइस में। एक आपके डिटेल्ड नोट्स हैं, जब आप स्टार्टिंग से बना रहे हैं ना, तो आपने एकदम हर टाइप को नोट, जैसे मान लो आपने परसेंटेज स्टार्ट किया, तो परसेंटेज में सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लिखा कि जैसे फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, 1/5, 1/4, 1/11, 1/9, उन सबको लिख के रखा हुआ है। जो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो भी आपने लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि जब आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो उस समय में आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। और एक उसी चैप्टर के क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, जो कि जब आप धीरे धीरे प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्रिस्प नोट से मेरा मतलब क्या है। क्योंकि देखो, जब आप मॉक्स दोगे ना, आपको वो पूरा चैप्टर नहीं भूलेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होंगे। हो सकता है इलेक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आती हो, मुझे आती थी यार, ठीक है, तो मेरी जो डायरी है उसमें अभी भी इलेक्शन वाले कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल सैलरी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब हो जाते हैं, मतलब मुझसे हो जाते थे, मैं बता रहा हूँ, तो सबका अपना अपना हो सकता है। तो वो जो क्रिस्प नोट्स है ना, उसमें मेरा वो पार्ट था, परसेंटेज में सिर्फ वही पार्ट था, बाकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। कोई एक आधी लिखी होती थी, जैसे कि 1/13 क्या होता है, 1/17 क्या होता है, 1/19 क्या होता है, कोई एक दो यही लिखे होंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो क्रिस्प नोट्स वहाँ पे रोल प्ले करते हैं, और ये उससे भी बड़ा रोल प्ले पता कहाँ करेंगे, एडवांस मैथ्स में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे पास मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एक बॉक्स मैंने बना रखा है, तो इस बॉक्स में यहाँ पे आप देखेंगे ये रेडियस, सरकमफ्रेंस, एरिया, मेंसुरेशन के नोट्स है ये, ठीक है। कुछ एकदम बेसिक नंबर्स होते हैं, जैसे कि 7, अगर रेडियस 7 दे रखा है, 14 दे रखा है, 21 दे रखा है, 28 दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, एरिया क्या होगा, ठीक है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, तो ये थोड़ा सा एज दे जाएगा आपको, क्योंकि मान लो अगर एकदम बेसिक क्वेश्चन आया कि भाई रेडियस 7 दे रखा है, या मान लो उल्टा क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी तो ऑब्वियसली उल्टा ही पूछता है, ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन आया, तो जैसे मान लो उसने एरिया दे दिया आपको, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में पहले आपको रेडियस निकालना है, लेकिन आपको याद है ऑलरेडी कि अगर एरिया ये है तो रेडियस ये था। सिमिलरली अगर आप SICI कर रहे हैं, तो SICI में जैसे कि मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, ठीक है, तो 10% का 2 साल में कितना होता है, 3 साल में कितना होता है। इसी तरह अगर 12% दे रखा है तो उसका 3 साल में कितना होता है। ये कुछ चीज़ें जो बच्चे याद कर लेते हैं, और बिल्कुल आपको भी कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ों में आप एज ले सकते हो तो क्यों नहीं यार। थोड़ी सी मेहनत है, एक बार की मेहनत है, अगर आप कर लोगे तो आप आगे निकल जाओगे, समझे। इसी तरह आप लोगों को एक रॉन्ग क्वेश्चंस की ना डायरी भी बनानी है, ठीक है। अब क्या इससे मेरा मतलब ये है कि आपने पहली बार जो सेक्शनल दिया उसमें जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, मान लो आपने 25 क्वेश्चन का लगाया, 15 सही थे, 10 गलत हो गए, 10 के 10 नोट करोगे, नहीं, ऐसे नहीं।
पैटर्न समझना है आपको। आपने क्या करना है, आपने मान लो 10 सेक्शनल दिए, ठीक है, 10 सेक्शनल को आप देखोगे कि उन 10 सेक्शनल्स में आपके कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार रिपीट हुए। जो पैटर्न है ना, आपने वो जो 10 सेक्शनल दिए उनका आप एनालिसिस करो, उस एनालिसिस में देखो, आपको पता चलेगा। हो सकता है मान लो कि आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन जो है वो दूसरे मॉक में भी गलत हुआ, तीसरे में भी गलत हुआ, 7वें में भी गलत हुआ, 9वें में भी गलत हुआ। एक पैटर्न मिला कि ये क्वेश्चन जो है मेरा वो गलत हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। हो सकता है वो कोई पर्टिकुलर टाइप ही हो जो वो आपका गलत हो रहा है, उसे आप नोट करिए, ठीक है। पहली बार में तो जब आप स्टार्टिंग के फेज़ में है ना, तब तो पहले तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है। देखो एक गलती ना, एक बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है जो बहुत बच्चे पूछते हैं, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि जब हम क्लास में कर रहे होते हैं ना, तब तो यार हमसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बाद में हमसे बनते नहीं हैं। कैसे बनेंगे लाडले? जब आप क्लास में कर रहे हो ना, तो क्लास में आपका सामने टीचर है, ठीक है, उसने क्वेश्चन दिया, 10 सेकंड का सोचने का टाइम दिया, आपने सोचा, आपसे नहीं बना, साथ ही में आपकी वीडियो चल रही थी, उन्होंने करवाना शुरू कर दिया, आपने अरे अरे ऐसे होना था, वो करवाते जा रहे हैं, आप उठाते जा रहे हो। क्या है ये? इसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं। सामने वाला करवा रहा है, आप करते जा रहे हो, तब तो होगा ही भाई। इसमें आपका खेला नहीं है, खेला उसका है। तो करना क्या है, उस वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि आपने तो वो कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना भाई। सोचो, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, सोचो, उसको सोचो। जब आप सोचोगे, ठीक है, वो जो थिंकिंग डेवलप होगी ना, वो आपको हेल्प करेगी भाई। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 5 बार में नहीं होगा, 6ठी बार होगा मेरे दोस्त। और जब होगा तब आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने कर लिया। और वो जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, वो आपको लेके जाएंगे आपके सिलेक्शन की तरफ, समझे। तो वो जो रॉन्ग क्वेश्चंस की आपकी डायरी है ना, आपको इस तरह से बनानी है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि जब आप लास्ट में रिवाइज कर रहे होगे ना, तब आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। मेरे पास भी मेरी एक डायरी है, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, मैं वहाँ आपको दिखाऊँगा, ठीक है। उस ग्रुप का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और चाहे तो आप यूट्यूब चैनल के बायो में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने कुछ पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस थे जो मेरे कई बार गलत होते थे, ठीक है, मैंने उनको उसमें नोट डाउन किया। और जब भी मेंस से पहले, ठीक है, मैं हमेशा उन क्वेश्चंस को देखता था कि अच्छा यार ये मेरे गलत होते थे। या जब भी वीकेंड पे मैं लाइव मॉक लगाने जा रहा होता था, तब मैं एक बार उस कॉपी को ज़रूर देख लेता था, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है भाई कि यार ये मेरा गलत होता रहा है, ठीक है, अब मैं इसे गलत नहीं करूँगा, समझे। क्योंकि आप सब कुछ तो दिमाग में एकदम बिठा के नहीं रख सकते ना, हर चीज़ नहीं बैठ सकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें लिख के रखना ज़रूरी है, समझे। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है कि यार हमारे मार्क्स ना स्टक हो चुके हैं, ठीक है, 32, 35, 40, 42 इतने ही आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, कैसे बढ़ेंगे भाई। फिर वही बात, एनालिसिस, ठीक है। जब तुमने मॉक दिया, अगर मान लो तुम्हारे 42 नंबर आए, तो जो 8 नंबर तुम्हारे बचे, क्या तुमने कभी देखा वो 8 नंबर कहाँ से बचे? उन्हें देखो। हो सकता है तुम्हारा वो टॉपिक वीक रह रहा हो सकता है तुम्हारा बार बार गलत हो रहा हो सकता है तुमसे अलजेब्रा का कोई स्पेसिफिक टाइप बन ही नहीं रहा है, हो सकता है अरिथमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे बनता ही नहीं है। जैसे कोई एक मैन वाला क्वेश्चन होता है ना कि इतने आदमी थे, उन्होंने काम शुरू किया, दूसरे दिन 3 आदमी चले गए, अगले दिन फिर 3 आदमी चले गए, फिर 3 आदमी। बहुत बच्चों से नहीं बन पाता है वो क्वेश्चन, एपी का सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका कोई और भी डाउट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको क्या करना है, उन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस में आपको देखना है कि इसको मैं कैसे ठीक करूँगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अगर आज मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उसे मैं नोट करूँगा, ठीक है, और उसे मैं लिखूँगा कि अगले 7 दिन में इस पर्टिकुलर टाइप के मैं 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और फिर 7 दिन बाद जब आप 10 सत्ते 70 क्वेश्चन कर चुके होंगे ना, वो स्पेसिफिक टाइप आपका एकदम पक्का हो जाएगा। एक और सवाल जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि क्या हमें सारी ट्रिक्स आनी चाहिए? इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी ट्रिक्स हैं, क्या सब कुछ हमें याद रहना ज़रूरी है? नहीं भाई, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। कोर मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक बेसिक तरीका होता है। ये जो हम पेपर दे रहे हैं, क्या ये कोई नया मैथमेटिक्स है? अरे नहीं भाई, 6th 7th 8th 9th 10th ये वही मैथमेटिक्स है, बस करने का तरीका बदल गया। अब हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। पहले वो जो हम डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन लिखते थे ना, लेट लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स, ब्रेथ इज इक्वल्स टू वाई, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, बस अब हम वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है।
तो वो स्टेप्स हमने हटा दिए, तो अब हम जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ट्रिक से ही करनी है। अगर आपका बेसिक अच्छा है और अगर आपकी लिखने की स्पीड तेज़ है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो यार। मुझे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन के ऐसे ऐसे टाइप्स हैं जिनके शॉर्टकट अप्रोच नहीं आता है मुझे, लेकिन क्या मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता? बिल्कुल करता हूँ यार, बेसिक से करता हूँ। ठीक है, बस वही है कि बेसिक में कैलकुलेशन मैंने आपको बताया ना, मुझे नंबर तोड़ना आता है। ठीक है, और नंबर तोड़ने से मेरा मतलब क्या है? अगर मैं 24 × 25 लिख रहा हूँ ना, तो मैं 24 × 20 करूँगा 480 हो गया, 24 × 5 करूँगा 120 हो गया, जोड़ दिया मैंने 600 हो गया। समझे? तो ये मुझे आता है। जैसे मैंने ये नंबर तोड़ा, आप भी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। अगर आप चीज़ें जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो आप एक एज लेके आगे चले जाएंगे। एक और बात जो आजकल बच्चे पूछ रहे हैं कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया, TCS तो पेपर लेता ही नहीं है, DQT आ गया है, अब क्या करेंगे? अरे भाई, मैथ्स थोड़ी बदल गया है, मैथ्स तो वही है ना, सिलेबस भी वही है, क्वेश्चन के टाइप्स भी वही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, पैटर्न भी नहीं बदल रहा है। कर तो तुम अभी भी सकते हो ना, कि नहीं कर सकते? एक डाउट और है जो बच्चे पूछते हैं कि जब भी मैं आगे आगे सिलेबस करता जाता हूँ तो मैं पीछे का सिलेबस भूल जाता हूँ। अरे यार देखो, रिवीजन इसी को कहते हैं ना। जब आपने एक चैप्टर कर लिया और जब आप अगले चैप्टर पे पहुँचे तो क्या आपने पिछला चैप्टर रिवाइज़ किया साथ साथ? आपने नहीं किया, इसीलिए आपको पुराना जो है वो भूलता जा रहा है। पता चले आपने परसेंटेज किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, SI CI किया, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे पहुँचे, परसेंटेज एकदम गुल, भाई वो तो होगा ही ना। तो करना क्या है? जब आपने परसेंटेज किया, परसेंटेज रिवाइज़ करते हुए चलिए। आप रोज़ परसेंटेज के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ में आपने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म कर लिया तो आप 15 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन परसेंटेज के कर रहे हैं। उसके बाद आप साथ साथ अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर जो भी SI CI मान लीजिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, जो भी व्हाट्सएवर जो भी आप कर रहे हैं वो चैप्टर करिए। इसी तरह जब आप एडवांस मैथ्स पे पहुँचेंगे तो क्या आप अरिथमेटिक को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, आप छोड़ेंगे नहीं उसे, आप उसे पकड़ के रखेंगे। कैसे? आप सेक्शनल्स देंगे। सेक्शनल में सबसे बड़ा एज आपको यही मिलेगा कि आप हर चैप्टर से टच में रहेंगे। PYQs ज़रूर सॉल्व करिए, PYQs बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जो जो क्वेश्चंस, जो जो पैटर्न रिपीट हुए हैं, अगर वो पैटर्न इस बार फिर से आया तो क्या मैं उसे गलत करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसे गलत होने ही नहीं दूँगा। इसलिए PYQs बहुत ज़रूरी हैं, PYQs को सॉल्व करते रहिए। और बात रही क्या सारे क्वेश्चंस एक बार में मुझसे बन जाने चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई। मेरी एक लाइन है जो मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करता हूँ कि स्किपिंग इज़ एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट। कौन सा क्वेश्चन करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। ठीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग जोन क्या है और मेरा वीक जोन क्या है वो मुझसे बेटर क्या कोई जानता है? नहीं जानता। ठीक है, अगर मुझे अलजेब्रा आता है तो भाई अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आए मैं उसे ठोक दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे मेंसुरेशन का कोई पर्टिकुलर टाइप है जो नहीं बनता है, प्रिज्म पिरामिड अगर मुझसे नहीं बनता है, तो भाई प्रिज्म पिरामिड का क्वेश्चन देखते ही मैं उसे स्किप करूंगा कि जब बाद में टाइम बचेगा तो मैं आऊँगा और उसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। जो आपका कॉन्शियसनेस है ना, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, you have to be self aware and you have to be most genuine with yourself first to get selected। समझे मेरी बात? याद रखना इस लाइन को, गोल्डन लाइन है ये, स्किपिंग इज़ एन आर्ट एंड नॉट एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट। समझे? तो हो सकता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, द सेंट्रल गाइड नाम से मेरा एक पेज है। उसके अलावा मेरा अपना पर्सनल पेज भी, पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप वहाँ भी मुझे DM कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने नया अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है द सेंट्रल गाइड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब बायो में भी मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। SSC की बहुत सारी अपडेट्स आपको, SSC नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स की आपको बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरे और भी बहुत सारे सिलेक्टेड दोस्त हैं जो आपको हेल्प करेंगे, अलग अलग फील्ड्स में सब सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट जो है वो रिजॉल्व करने की। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। इसके अलावा अभी ये मैथ्स की स्ट्रैटेजी थी, इसके बाद इंग्लिश की लाऊँगा,
फिर जीके की लाऊंगा, साथ में कंप्यूटर की भी होगी, और लास्ट में बात करेंगे हम रीजनिंग की, क्योंकि मुझे लगता है रीजनिंग कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा सा तो ईजी है, सब कर ही जाते हैं, ठीक है। तो उसकी बात हम एकदम लास्ट में करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए।